इस कहानी की शुरुआत सन 2563 से होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक हवा में उड़ता हुआ सिटी रहता है जिसका नाम ज्वेलम है। यहाँ अमीर लोग ही रह सकते हैं। अब धरती रहने लायक नहीं बची है। करीब 300 साल पहले यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था। धरती के सारे लोग मारे गए और ज्वेलम ही बचा था। बचे कुछ लोग आयरन सिटी में रहते हैं जो ज्वेलम के लिए काम करते हैं और ज्वेलम का सारा कचरा आयरन सिटी में गिरता है। फिर आगे की फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन उस कचरे में से कुछ बचे हुए पार्ट को ढूंढते हैं। तभी उनकी नज़र एक आधे बॉडी पे पड़ती है और स्कैन करके देखते हैं कि उसका दिमाग अब भी ठीक है और वो अपने लैब में लेके आते हैं और उस बॉडी को रिपेयर करते हैं, उसमें नई बॉडी लगा देते हैं। उस रोबोट की जब सुबह आँख खुलती है तो अपनी नई बॉडी देखकर वो बहुत खुश होती है और डॉक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ। तब डायसन जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता था, जब तुम मुझे मिली थी तुम्हारी आधी बॉडी खराब थी और मैंने रिपेयर करके उसमें नई बॉडी डाल दी। तुम्हारा दिमाग ठीक था इसलिए तुम्हें तो कुछ पता होगा कि तुम कौन हो। तब वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना नाम तक नहीं मालूम और उदास हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे समझाते हैं और उसे बाहर ले आकर आयरन सिटी को दिखाते हैं। वो आयरन सिटी को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी नज़रें ज्वेलम पे पड़ती है और वो देख के चौंक जाती है और डॉक्टर डायसन से पूछती है कि यह क्या है। तो डॉक्टर डायसन बताते हैं ये आखिरी बची हुई स्काई सिटी है। फिर वो डॉक्टर से कहती है आपका नाम तो मुझे पता है लेकिन मेरे नाम के बारे में आपने कुछ सोचा है। तो डॉक्टर कहते हैं आज से तुम्हारा नाम एलिटा है और वो नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे आयरन सिटी घुमाने के लिए ले जाते हैं जहाँ वो पूछती है कि क्या हम ज्वेलम जा सकते हैं। तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि आयरन सिटी का कोई भी आदमी ज्वेलम नहीं जा सकता। फिर वो एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कुत्ता आता है। वो कुत्ते को देखकर बहुत खुश होती है और उसे भी खिलाने लगती है। उसके बाद उसको एक पैम्पलेट दिखाई देता है जिसपे लिखा आता है कि शहर में हत्यारा घूम रहा है जो कि 6 औरतों को मार चुका है। जो भी हंटर वॉरियर उसे पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा। तभी वहाँ पे सेंचुरियन रोबोट आ जाता है जो एलिटा उसे देखकर बिल्कुल नहीं हटी है। तभी हुगो नाम का लड़का आता है और उसे बचा लेता है और उसकी बॉडी देखकर वो काफी खुश होता है क्योंकि वो एक साइबोर्ग होती है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जो आधे इंसान आधे रोबोट होते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर डायसन आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। आगे की फिल्म में दिखाया जाता है कि एलिटा सो रही होती है। अचानक एलिटा की नींद खुलती है और वो बाहर आके देखती है कि डॉक्टर डायसन कहीं से आ रहे हैं और उनके हाथों में खून लगा हुआ है। एलिटा को उन पे शक होने लगता है कि कहीं कातिल तो यही तो नहीं है। फिर अगली सुबह होती है। एलिटा की मुलाकात डॉक्टर डायसन की बीवी से होती है। फिर डॉक्टर की बीवी सीरीन उसकी बॉडी देखती है और चौंक जाती है क्योंकि यह बॉडी उसकी बेटी की थी। और फिर वो डॉक्टर डायसन से मिलती है और पूछती है कि हमारी बेटी का बॉडी उसमें क्यों लगाया। फिर डॉक्टर जवाब देते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए बॉडी किस काम की। फिर सीरीन डॉक्टर से कहती है तुम मेरी तरह विक्टर के साथ हो जाओ और हम मोटर बॉल में नए नए तरीके से मॉन्स्टर बनाएंगे। फिर डॉक्टर उस बात के लिए उसको मना कर देते हैं और डॉक्टर उसे समझाते हैं कि तुम ये गलत सलत काम करना बंद कर दो और वो नहीं मानती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे किसी हालत में ज्वेलम जाना है चाहे किसी स्तर तक गिरना पड़े। फिर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो हुगो के दोस्तों के साथ मोटर बॉल पे प्रैक्टिस करना देख रही होती है और हुगो उसके पास आता है और उसको भी प्रैक्टिस करने को कहता है। फिर सभी प्रैक्टिस करने लगते हैं। देखते ही देखते एलिटा एकदम खेल में माहिर हो जाती है। फिर वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हुगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह दिखाने ले जाता है जहां वो बताता है कि मेरी फेवरेट जगह ज्वेलम है जहां मैं जाना चाहता हूं। फिर एलिटा से कहता है कि तुम तो ज्वेलम से होके आई हो क्योंकि डॉक्टर डायसन ने तुम्हें कचरे से उठाया। वो कचरा ज्वेलम से ही गिरता है और तुम ज्वेलम में अपनी आधी जिंदगी जी हो, वहां रही हो और दुख की बात तो ये है कि कहती हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसके बाद आगे की कहानी में दिखाया जाता है कि एलिटा रात को सो रही होती है तो उसकी नज़र डॉक्टर डायसन पे पड़ती है। वो देखती है कि डॉक्टर डायसन कहीं जा रहे होते हैं। वो चुपके से उनके पीछे लग जाती है। तब वो देखती है कि डॉक्टर डायसन एक लड़की का पीछा कर रहे हैं और उस लड़की को मारने के फिराक में है। तो एलिटा सोचती है कि डॉक्टर ही वो किलर जो शहर में औरतों को मार रहा है। फिर डॉक्टर जैसे ही उस लड़की पे हमला करने वाला होता है एलिटा बीच में आ जाती है। तब तक वो लड़की वहां से गायब हो जाती है।
तब डॉक्टर को पता चलता है यह तो एक जाल है। फिर उसके बाद से वहाँ एक ज्वाइंट किलर आ जाता है और वो हत्यारा भी वहाँ आ जाता है। तब एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर तो वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर उसे कहते हैं जो क्राइम करने वालों को मारते हैं। उसके बाद से डॉक्टर उस पर हमला करते हैं और उसे नहीं मार पाते हैं और वो जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ पे वो लेडीज किलर भी आ जाती है जिसे वो यहाँ मारने आए थे। डॉक्टर अपना जान खतरा में देखकर अलीटा को भागने कहते हैं, लेकिन अलीटा उल्टे ही उस किलर पे हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर उसके बाद से वो लेडीज किलर भी उस पे हमला करती है, लेकिन अलीटा बच के उसे भी मार देती है। उसके बाद से वह ज्वाइंट किलर अपना नकाब हटाता है। तब हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़ा साइबोर्ग होता है जिसका नाम ग्रेविस्का था। ग्रेविस्का उस पर हमला करता है, लेकिन एलिटा बच जाती है और उसका हाथ तोड़ देती है और उसे बहुत मारती है। मार खा के वो यहाँ से फौरन ही भाग जाता है। वहीं डॉक्टर एलिटा की इतनी ताकतवर देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद से वो किलर का बॉडी लेके फैक्ट्री जाते हैं जहाँ उसके बॉडी के बदले उनको पैसे मिलते हैं। दोनों के फैक्ट्री के आने के बाद से एलिटा डॉक्टर से पूछती है कि जब मैं साइबोर्ग से लड़ रही थी तो मैं एक चांद की झलक देखी, आप उस सच के बारे में मुझे बताएं और यह बॉडी किसकी है। फिर डॉक्टर उसे अपने लैब में ले जाते हैं और वो बताते हैं कि यह बॉडी अपनी बेटी के लिए बनाई थी जिसका नाम एलिटा था, लेकिन यह बॉडी का इस्तेमाल वो कभी नहीं कर पाई। फिर एलिटा पूछती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था। तब डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि एक रात मेरा पेशेंट ड्रग्स की तलाश में मेरे क्लिनिक में घुस आया था। उस समय मैं मोटर बॉल में काम कर रहा था और मैंने उसका पावरफुल बॉडी बनाया था और वो मेरी क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगा। मैं उसको रोकना चाहा लेकिन वो नहीं रुका और मेरी बेटी पे हमला करके उसे मार दिया। इसका गम मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझे छोड़ के चली गई। इसलिए मैं एक वॉरियर हंटर बन गया और अपनी बेटी के हत्यारों को मार डाला। तब से मैं आज तक शहर की गंदगी को साफ करता फिर रहा हूँ। और डॉक्टर आगे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया, तुम एक टीनेजर लड़की और तुम्हारा दिल काफी स्ट्रांग है। वो इतना बड़ा स्ट्रांग है कि पूरी आयरन सिटी को ऊर्जा दे सकता है। तुम्हारा दिल ऑन टेक्नोलॉजी से बना है जिसका इस्तेमाल 320 से पहले करते थे। अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं रही और करीब तुम 300 साल पहले की हो। उसके बाद से हमें ग्रेविस्का को दिखाया जाता है जो भाग के सिरिन के पास जाता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। जो सिरिन विक्टर के लिए काम कर रही होती है और उसका चेकअप करती है। फिर देखती है कि उसके दिमाग में एक चिप है जो कि ज्वेलम से कंट्रोल हो रहा है और उस चिप की मदद से नोवा ग्रेविस्का की बॉडी में आ जाता है। नोवा वो होता है जो पूरे ज्वेलम को कंट्रोल करता है, जो विक्टर उसके लिए काम करता है। फिर नोवा विक्टर पे बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि ग्रेविस्का की हालत किसने की। फिर सिरिन उसे बताती है कि अलीटा नाम की एक लड़की ने की है जो कि बहुत ही ताकतवर है। नोवा उनकी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ग्रेविस्का की बॉडी फिर से बनाओ, फिर से इसे तैयार करो, यही मुझे उस लड़की की लाश ला कर देगा। उसके बाद से नोवा विक्टर के दिमाग में आ जाता है और डॉक्टर सिन से कहता है कि तुम इसे बहुत पावरफुल बनाओ, उसमें तुम कामयाब हुई तो मैं तुम्हें ज्वेलम आने का टिकट दूंगा। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिटा हुगो के साथ मोटर बॉल का गेम देखने गई है जहां हर प्लेयर जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं और इन सभी प्लेयरों में सबसे खतरनाक जोशगन होता है जो अपने कटर की मदद से सबको मार देता है और यह गेम जीत जाता है। यह सब डॉक्टर सिरिन और विक्टर देख रहे होते हैं। डॉक्टर सिरिन विक्टर से कहती है कि जोशगन का अगर कटर मुझे मिल जाए तो मैं ग्रेविस्का को बहुत ताकतवर बना दूंगी। आगे दिखाया जाता है कि जोशगन कहीं जा रहा होता है, तभी उस पर लुटेरे हमला कर देते हैं और उसको पैरालाइज करके उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ विक्टर आता है। तब हमें पता चलता है कि हुगो ही वो बॉडी पार्ट बेचने वाला है और वो विक्टर के लिए काम कर रहा होता है। विक्टर उसे पैसे दे देता है। फिर अगली सुबह में दिखाया जाता है कि हुगो अलीटा और अपने दोस्तों के साथ वहां जाता है जहां तीसरे विश्व युद्ध के समय स्पेसशिप गिरा था जो कि एक अन्य टेक्नोलॉजी से बना होता है। अलीटा को कुछ कुछ याद आता है और सबको अंदर जाने को कहती है, लेकिन सब डर कर अंदर जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद से अलीटा अकेले ही अंदर जाती है और वो कमांड रूम की तरफ जाती है क्योंकि उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। फिर वो देखती है कि एक बॉडी जो शील्ड में लॉक है
और उसका पासवर्ड भी उसे याद आ जाता है। फिर इस पासवर्ड को डालकर उस बॉडी को खोल देती है और उस बॉडी को लेकर बाहर आती है। बाहर आने के बाद से उस बॉडी को लेकर डॉक्टर डायसन के पास जाती है और कहती है कि इसे मुझे तुम जोड़ दो। फिर डॉक्टर डायसन बोलते हैं कि एक अर्मन टेक्नोलॉजी है, इसे जोड़ने से तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर वो नाराज होके वहां से चली जाती है। और इस फिल्म की कहानी हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। धन्यवाद।